नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने अपने गुलामों की तरबियत इस तरह की थी कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स को किसी सूबे के किसी ओहदे पर मुकर्रर करना चाह रहे थे, तो जनाब उमर उस बंदे के घर बैठे हुए थे। उसका छोटा सा बच्चा आ गया खेलता खेलता, कपड़े मिट्टी से भरे हुए, तो अपने कागजात तैयार हो रहे थे, उस आदमी को तैनात किया जाने लगा। तो आते जब उसने अपने अब्बा जी को अब्बा जी कह के करीब होना चाहा, तो कहने लगा चल दौड़ जा अम्मा के पास। बच्चे को भगा दिया और जनाब उमर से कहने लगा मैंने नहीं कभी बच्चों को इतना करीब किया, मैं अपने काम में मसरूफ रहता हूं, ड्यूटी सही करके करता हूं। जनाब फारूक आजम फरमाने लगे ये कागजात देना मुझे। वो कागजात दिए तो जनाब उमर ने पकड़ के फाड़ दिए। फरमाया तू इस ओहदे के काबिल नहीं, जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता सूबे के बच्चों से कैसे प्यार करेगा। जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए दर्द नहीं है, उससे यह तवक्को रखी जाए कि वो दूसरों के बारे में खैर सोचेगा। तो आप कोई भी हैं, आप कहीं भी हैं, और फिर हमारा एक मसला और भी है कि बाहर की सारी टेंशनें उठा के घर ले आते हैं। सारी बच्चों को ले जाओ, मैं आजकल बड़ा परेशान हूं। भाई तू होगा परेशान, पर बच्चों को तेरी जरूरत है। तू नीरा ताजर नहीं है, तू नीरा दुकानदार नहीं है, तू नीरा मुलाजम नहीं है, तू बाप भी है, इनको भी तेरी हाजत है। तो सबसे पहले तो अपने बच्चों को टाइम दें और फिर दूसरा उनसे मोहब्बत करें। हर वक्त की डांट डपट, हर वक्त का शिकवा, हर वक्त की वो। एक बुजुर्ग मेरे पास बच्चे को दम कराने ले आए, तो 5-7 साल की उम्र की बच्चे की अगर 60-70 शिकायतें भी आपके पास हो तो ये खतरनाक पहलू है। वो कहने लगे जी जिद्दी भी बड़ा है, बाकी बच्चे ठीक थे, ये इनफरादी भी बड़ा है और ये तंग भी बड़ा करता है और नाफरमान भी है। तो मैंने कहा आप इसके सामने ये सारी बातें करें ताकि ये पक्का हो जाए कि मैं इसी तरह का ही। अच्छा काबिल डॉक्टर तो मरीज का इलाज करता है, उसे परेशान नहीं करता। तो हम क्या मिजाज बना लेते हैं कि कह कह के बच्चे को बागी कर देते हैं। वो बेचारा समझता है कि ये भाई अच्छा है, फर्मा बरदार है, मैं नालायक हूं, वो बिल्कुल साइड कर जाता। बच्चों की तबीयतों में बगावत पैदा। आप उनसे प्यार करें, लहजा शफकत वाला इख्तियार करें। आप देखें ना मेरे नबी पाक का क्या हाल है, कुर्बान जाए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं और शहजादे कंधों पे सवार हो गए। इधर देखो मेरी तरफ, नमाज पढ़ने के दौरान इतनी लंबी नमाज, सजदा हुजूर ने कर दिया कि सहाबा फरमाते हैं हमें ख्याल आया कि अल्लाह का हुक्म तो नहीं आ गया। इतना लंबा सजदा। लेकिन जब नमाज मुकम्मल हुई तो हमारे चेहरों पे सवाल था, तजस्सुस था कि हुजूर इतनी लंबी नमाज। फरमाया वो हसन और हुसैन मेरे कंधों पे सवार हो गए थे। मैंने कहा जरा खुद ही उतर जाएंगे फिर ही सजदे से सर उठाऊंगा। अल्लाह करे आप इस वारफ्तगी को। और सही बुखारी में हुजूर अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी नवासी जनाब उमामा बिनते जैनब, ये जनाब जैनब जो हुजूर की सबसे बड़ी बेटी हैं, उनकी बेटी है जनाब उमामा। उनके बारे में बुखारी में मौजूद है कि हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए आते थे तो बच्ची को भी उठा के ले आते थे साथ, और हुजूर कयाम करते तो बच्ची बाहों में होती, रुकू और सजदा करते तो नीचे खड़ा कर लेते। ये मोहब्बत बच्चों के साथ नमाज के आलम में भी, अहले बैत अतार के साथ ये प्यार करके नबी पाक ने मुझे तुझे समझाया है कि इन बच्चों को तेरी जरूरत है, इनका बचपना फूल है और इस फूल को जरूरत है कि तू इनसे प्यार करे। और इमाम अली मकाम की याद मनाने वालों, हुजूर का अहले बैत से प्यार करना सबक भी तो देता है ना, उससे फैजान भी तो पाओ ना, उससे अपने बच्चों के लिए खैरात भी तो इकट्ठी करो ना। और फिर तीसरी बात, मोहब्बत भी होगी लेकिन उस मोहब्बत में दियत भी होगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि सारी सहूलियात घर में ले आना ही असल काम है, बच्चों को तामीर करना है, घर तामीर नहीं करना। फकत
बंगला और कोठी नहीं बनानी, बच्चों को तामीर। जिन लोगों के बच्चे काबिल हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम शदीद मोहब्बत फरमाते अहले बैत अताहार से, लेकिन उसके साथ साथ जो तरबियती मामलात थे, जो समझाने का तरीका था, जहां बच्चों की तरबियत करनी है, हम लोग क्या करते हैं? बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होता है कि मां बाप खुद अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदले। अगर हम अपने आप को बदलते नहीं तो हम ये कहें कि मैं 20 मिनट लेक्चर दूंगा और मेरे बच्चे मेरी तकरीर से फैज याब होंगे, तो भाई ये लेक्चर बाहर चलेगा, घर में नहीं चलता। आपको अमलन अमलन। हमारे ना गली से एक नौजवान गुजरा करता था, तो एक ज़माना ऐसा था जब जवानों को ना एक शौक लगा था मोटरसाइकिलों पे तेज़ हारन लगाने का। वो ज़ोर से बजते थे तो बाज बड़े बुरे, फिर बुरा भला भी कहते थे, तकलीफ होती थी। शायद आप में से भी कुछ लोगों ने देखा हो। अल्लाह का शुक्र है अब वो मोटरसाइकिलों पे इतने सख्त हारन अब नहीं नज़र आते, लेकिन कुछ साल पुराने ये रिवाज था। एक नौजवान गली से गुजरा करता था, हारन बड़ा तेज बजाता था। अम्मा जी मरीज थी शुगर की, तो बड़ी तकलीफ उसके हारन से महसूस करती। तो वो बाज जवानों का ये हाल होता है कि जिस काम से मना करो वो काम ज्यादा करते हैं। तो उसको एक का दफा हमारे घर से शिकायत गई, तो अब उसने पक्का प्रोग्राम बना लिया कि इस दरवाजे पे जरूर बजाना है। तो एक दो दफा सख्त सुस्त भी उसे कहा, बात झगड़े तक भी आई, लेकिन वो बस नादान था, वो जरूर बजाता। फिर कुछ वक्त गुजरा, टाइम बीता, कुछ महीने कुछ साल, उसने वो काम छोड़ दिया। हारन भी उसने सही वाला लगवा लिया और खामोशी से गुजरना शुरू कर दिया। तो शरारती शरारत ना करे फिर भी टेंशन होती है, अब क्यों नहीं कर रहा, लोग वजह भी जानना चाहते हैं। तो वो वालदा से वो मुझे कहने लगी, इन पूछी की होया उनकी में सही हो गया है। तो मैंने उसे एक दिन खड़ा कर लिया, मैंने कहा खैर है जनाब, बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं, पहले तो आप इस तरह के नहीं थे। तो वो शख्स निहायत संजीदगी से खड़ा हुआ, अब तो उसने निहायत संजीदगी से बात बताई। कहने लगा मेरे घर में ना बेटी पैदा हुई है और मेरी वालदा ने मुझे कहा है, पुत्र ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ इंज ਦੀਆਂ हरकतां नहीं करते, तो बेटी का बाप। बस मैं समझ गया। अब उसके बाद छोड़ दी सारी चीज। बेटी का बाप, अल्लाह करे आपको और मुझे समझ आए इन चीजों की। जब बच्चे हो जाएं फिर इंसान का किरदार अमल, आपको पता है जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चों की कैफियत क्या होती है? डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप सख्त लड़ाई करते हैं। आप अपने बच्चों की कैफियत देखे, रोते किस तरह से, झगड़े तक भी आई, लेकिन वो बस नादान था, वो जरूर बजाता। फिर कुछ वक्त गुजरा, टाइम बीता, कुछ महीने कुछ साल, उसने वो काम छोड़ दिया। हारन भी उसने सही वाला लगवा लिया और खामोशी से गुजरना शुरू कर दिया। तो शरारती शरारत ना करे फिर भी टेंशन होती है, अब क्यों नहीं कर रहा, लोग वजह भी जानना चाहते हैं। तो वो वालदा से वो मुझे कहने लगी, इन पूछी की होया उनकी में सही हो गया है। तो मैंने उसे एक दिन खड़ा कर लिया, मैंने कहा खैर है जनाब, बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं, पहले तो आप इस तरह के नहीं थे। तो वो शख्स निहायत संजीदगी से खड़ा हुआ, अब तो उसने निहायत संजीदगी से बात बताई। कहने लगा मेरे घर में ना बेटी पैदा हुई है और मेरी वालदा ने मुझे कहा है, पुत्र ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ इंज ਦੀਆਂ हरकतां नहीं करते, तो बेटी का बाप। बस मैं समझ गया। अब उसके बाद छोड़ दी सारी चीज। बेटी का बाप, अल्लाह करे आपको और मुझे समझ आए इन चीजों की। जब बच्चे हो जाएं फिर इंसान का किरदार अमल, आपको पता है जब माँ बाप लड़ते हैं तो बच्चों की कैफियत क्या होती है?
डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार वो बच्चे होते हैं जिनके मां बाप सख्त लड़ाई करते हैं। आप अपने बच्चों की कैफियत देखें, रोते किस तरह से, कहां किस तरह से, या वालिदैन लड़ाई करते हैं। आप अपनी अना की खातिर अपने बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं। थोड़े के लिए हारने को तैयार नहीं, औलाद टूट गई, बिखर गई, तकलीफ में आ गई। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने टाइम भी दिया, मोहब्बत भी की और फिर तरबियत भी फरमाई। तरबियत सही बुखारी आपको मिलेगा, सदके की खजूरें पड़ी थी। इमाम हुसैन ने एक खजूर उठा के मुंह में रख ली तो अल्लाह के रसूल ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया बेटा मेरी औलाद के लिए अल्लाह ने इसे जायज नहीं रखा, तू भी मेहरबानी करना, तेरे महबूब का तरीका है, जो तेरे बच्चे के लिए जायज नहीं वो उंगली डाल के बाहर निकाल दे, खबरदार बच्चे के हलक से गुजरने न देना, फकत वो रोजी खिलाना जो इसके लिए जायज है। इसको बता कि बेटा मजेदार खाना ना होटल का होता है, ना फास्ट फूड का होता है, ना महंगे जगह से खरीदा हुआ होता है। इन्हें बताओ कि मजेदार खाना सिर्फ होता है जो हलाल की कमाई से आता है, जिसमें किसी का हक शामिल नहीं होता, किसी की बदतुआश, वो हलाल तैयब होता है, वो मजेदार होता है। फकत मैं एक दफा अपने अब्बा जी नू क्या, मैं क्या अब्बा जी तुहानू खाने की पसंद है? फरमान लगे पुत्र जे ते लगी होवे भुख ते फिर हर शाही पसंद है, ते जे ना लगी होवे ते फिर कोई चीज भी मजा, भूख लग जाए कभी दोपहर में और घर में रोटी ताजी पक जाए और अचार घर का हो तो इतना मजा कोई और शायद देती ही नहीं। शर्त यह है कि भूख हो। तो अपनी तबीयत में उन चीजों की तलब पैदा ना करो जो खाने के बाद सीने पे खड़ी हो जाती, जो खाने के बाद दुआई का मुतालबा करती। हलाल और तैयब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबक दिया। कितनी सहूलतें ढूंढ रहे हैं हम अपनी औलाद के लिए। घर में सवारी है, मोटरसाइकिल है, फिर जनाब बड़ा बेहतरीन रिहाइश है, फिर उसमें एसी है। नतीजा क्या है? आपका घर नतीजा खेज तब साबित होगा जब आपके बच्चों की तबीयत काम करने की होगी, भाग दौड़ के आगे बढ़ के जद्दोजहद। अगर उनको आपने इतना, उनका वजूद आपने सहल पसंदी वाला बना लिया है कि पानी का गिलास देते भी उन्हें टेंशन होती है, तो फिर आपने जो सहूलतें जमा की हैं वो तकलीफ का बायस है। फिर उसकी वजह से आपने सलाहियतें जाया कर दी हैं बच्चों की। आज कितने पूछें कि बेटी के बारे में कुछ बताएं तो हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है। जाग रहे हैं आप लोग? हर दूसरे आदमी की बेटी दुखी है, बड़ी तकलीफ है जी, बड़ी आजमाइश है जी, बड़ी परेशानी है। सब लोग परेशान है, रोना रो रहे हैं। इतना ज्यादा आप लोग माशाल्लाह आए हैं, इतने बड़े लोगों में से क्या कोई एक शख्स भी ये बता सकता है कि मेरी बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों में छाले पड़ जाए? हर आदमी ये तो कह रहा है बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है, बड़े दुख है। इतना काम भी किसी की बेटी करती है कि दस्ते मुबारक में हाथों में छाले पड़ जाए। लेकिन कायनात की सबसे शानों वाली बेटी तो करती थी। सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तो इतना काम करती थी, हाथों में छाले पड़ जाते। वो तो झाड़ू देती थी, आटा गूंथती थी, घर में लेपा पोती करती थी, चक्की पीस के। शायद आज का तगड़ा जवान सहूलियात के जमाने में चक्की न चला सके, सैयदा पाक चक्की पीस के उससे अपने बच्चों को खाना देती थी। कहां खड़े हैं मैं और आप? हुजूर की औलादे पाक का जिक्र करने वालों और महबूब की औलाद की मोहब्बत में आने वाले खुशनसीबों, बात को समझो। शहजादी इतना काम, और आपको सही हदीस में बुखारी मुस्लिम में रवायत मिलेगी, सैयदा फातिमा ने एक दफा आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चक्की पीस के छाले पड़ गए, हुजूर आपके पास गुलाम आए हैं, अगर एक गुलाम मिल जाए।
तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगा, पढ़ो ना बुखारी। तो करीम ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाने लगे, फातिमा 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा करे, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करे, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ा करे। ये तस्बीह जब खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब अता करेगा। लेकिन माना क्या निकला, तर्जमा क्या हुआ कि चक्की आपने खुद ही पीसनी है, आटा खुद ही गूंदना है, घर के काम काज आपने, ये सबक पढ़ाए ना अब्बा अपनी बेटी को। वो तो कहता हो बच्ची आई थी बड़ी तकलीफ में, भाई आप उसे ये सबक दें जो हुजूर ने अपनी शहजादी को दिया। घर के अंदर काम काज करना, जिम्मेदारियों का एहसास करना और भाग दौड़ के मेहनत करना, ये उनका तरीका था। मुझे एक दफा एक दोस्त ने फोन किया, कहने लगे उलमा तकरीर कर देते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अक्ल के तराजू पर तोलना मुश्किल हो जाती हैं। 3 दिन आदमी खाना ना खाए, पानी ना पिए, और फिर उसके बाद आप ये भी बयान करते हैं कि वो घोड़े पे सवार हो और जद्दोजहद करे और बड़ी जांफिशानी से लड़े और बहादुरी से लड़े, ये कैसे हो सकता है? रमजान शरीफ में बाद असर इंसान के वजूद निढाल हो जाता है पूरी तरह, और इफ्तार के बाद भी उससे पूरी तरह संभला नहीं जाता, मुश्किल होता है कुछ देर। तो 3 दिन मुसलसल बंदा खाना ना खाए, पानी ना पिए, ढब से सो ना सके, और फिर उसके बाद वो घोड़े पे सवार हो और बड़ी हिम्मत के साथ लड़े, ये अकलन। तो मैंने कहा पहली बात तो इसका जवाब रूहानी है, वो ये है जो फाज़िल बरेलवी ने दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा सा अकलन भी चीजों को समझना चाहें तो फिर भी बईद नहीं, ये बात दूर नहीं। ये ज्यादातर सब्र वो बंदे नहीं कर सकते जो शुरू से सब्र के आदी नहीं होते। वो हमारे बच्चों का आजकल माहौल इस तरह का है ना कि वो खाना ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं, बल्कि मर्जी का ना पका हो फिर भी नुकसान करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो हौसला, वो सब्र, वो गहराई हम पैदा नहीं कर सके अपनी नस्ल के अंदर। हमने वो असबाक पढ़ाए नहीं, लिहाजा माहौल और तरह का है। लेकिन अगर किसी घर में ये माहौल हो, मेरी तरफ देखें जी, अगर माहौल इस तरह का हो कि शुरू से ही मां और बाप ने सिखाया हो बच्चों को 3-3 दिन भूखा प्यासा रहना, और किस उम्र में? 7.5-8 साल की उम्र में। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखा है 3 दिन रोजा रखा सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने 3 दिन रोजे रखे 3 दिनों के लिए। तो शहजादों ने भी अर्ज की, दोनों ने, इमाम हसन और हुसैन ने, हम भी रोजा रखेंगे। खजूर पानी से रोजा रखा जाता, थोड़े से जौ मौला अली लाए तो सैयदा ने पीस के उनसे रोटियां पकाई, 3-4 रोटियां पकी। इफ्तार का टाइम आया, ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पर मांगने वाला आया। छोटे छोटे बच्चे और सुबह से रोजे में हो तो बड़ा हौसला होता है सखावत करना, लेकिन कुर्बान जाए सारा कुछ ही उठा के ना, सारी रोटियां ही दरवाजे पे मांगने वाले को दे दी। फिर पानी खजूर से इफ्तार, फिर अगले दिन पानी खजूर से ही सहरी, फिर एंड टाइम आया इफ्तारी का, थोड़े से जौ आए, पीसा गया, रोटियां पकी तो फिर मांगने वाला आ गया, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर यही मंजर हुआ। अगर मां और बाप शुरू से ये सब्र, ये हौसला, ये इस्तकामत सिखाएं तो फिर ये खाना ना होना, पानी ना होना, सफर होना, ये चीजें इंसान को कमजोर नहीं करती, बंदा ताकतवर रहता है। जो 7.5-8 साल की उम्र में आदी थे 3-3 दिन रोजे रखने के, वो मैदान करबला में लोगों ने इस बात में उन्हें कमजोर करना चाहा तो वो कमजोर नहीं हुए, बल्कि डट के मैदान के अंदर खड़े रहे। मैं बस थोड़ी देर में अपनी बात समेटने लगा हूं, आप गौर फरमाइएगा।
फिर उस पर बड़ी बात। हमारे यहां ना बेअमली के लिए लोगों ने बड़े बहाने तलाश लिए हैं, बड़े। जिन लोगों ने अमल नहीं ना, हमारे असाब किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, किसी बंदे की मालूमात ज्यादा हो फिर भी बामल होना तो उसे बचा करो। मालूमात बड़ी रखता है, बात भी बड़ी लंबी चौड़ी करता है, पर बेअमल आदमी, उससे बरेज करो। किसी ने अर्ज की कि हुजूर मतलब बंदा अगर मालूमात रखता है और गुफ्तगू बड़ी लच्छेदार करता है और बात बड़ी उसे करनी आती है तो जाहिर है उससे मालूमात तो मिलेंगी। उस शख्स से इंसान की अपनी मालूमात में इजाफा तो होगा, लेकिन उससे बचने का माना। तो फरमाने लगे बचने के लिए इसलिए कहा है कि बहुत मालूमात रखने वाला बंदा जब बेअमल होता है ना तो वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देता है, वो अपनी बेअमली पर भी दलीलें कायम करता है, लिहाजा नुकसान ज्यादा करता है। वो इंसान के ज़हन में बातें, आजकल बड़े लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जान छुड़ानी होती है ना, माज अल्लाह ताला किसी दीनी काम से तो बहानेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मसलन अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे नमाज का टाइम नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल में दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं।